क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहां इंतजार करना भी एक गलत निर्णय बन जाता है, जहां पूरा सच सामने आने से पहले ही आपको आगे बढ़ना पड़ता है। क्लब ऑफ बुक रीडर्स पर आज हम एक ऐसे विचार की बात करने वाले हैं जो सिखाता है कि जीवन में हर कदम प्रमाण के सहारे नहीं उठाया जाता, कुछ कदम विश्वास के सहारे उठाने पड़ते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं कि इंसान केवल तर्क से नहीं जीता, वो उम्मीद से जीता है, साहस से जीता है और उस विश्वास से जीता है जो अनिश्चितता के बीच भी उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। और यही विचार द विल टू बिलीव को केवल एक किताब नहीं बल्कि जीवन का दर्शन बना देता है। विलियम जेम्स अब हमें उस जगह ले जाते हैं जहां अधिकतर लोग जीवन में फंस जाते हैं, संदेह के जाल में। वे कहते हैं कि संदेह खुद को बहुत बुद्धिमान दिखाता है, लेकिन कई बार वही सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है। जब इंसान हर कदम पर पूर्ण प्रमाण की मांग करता है, तब वो आगे बढ़ने की क्षमता खो देता है। जेम्स समझाते हैं कि संदेह और विश्वास के बीच फर्क केवल सोच का नहीं बल्कि परिणाम का भी होता है। संदेह व्यक्ति को रोकता है, जबकि विश्वास उसे चलना सिखाता है। और जीवन में कई अवसर ऐसे होते हैं जो केवल उसी को मिलते हैं जो आगे बढ़ने का साहस करता है, न कि उसी को जो सबूत का इंतजार करता रहता है। वे कहते हैं कि सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि मैं अभी निर्णय नहीं ले रहा हूं। वास्तव में निर्णय न लेना भी एक निर्णय है, और अक्सर ये निर्णय अवसर खो देने का होता है। जीवन में कुछ दरवाजे केवल एक बार खुलते हैं। यदि उस समय हम संदेह में अटके रहे तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। विलियम जेम्स ये भी बताते हैं कि विश्वास का अर्थ अंधापन नहीं है। विश्वास का अर्थ है जहां तर्क पर्याप्त नहीं है, वहां साहस के साथ आगे बढ़ना। जब दोनों विकल्प खुले हों और कोई भी निश्चित रूप से गलत या सही सिद्ध ना हो सके, तब संदेह में फंसे रहना जीवन को स्थिर कर देता है। वे उदाहरण देते हैं कि रिश्तों में, करियर में और आत्मविश्वास में संदेह सबसे पहले हमारी ऊर्जा को खा जाता है। जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता तो वो अपने ही प्रयासों को आधा अधूरा बना देता है। वही विश्वास व्यक्ति को पूरी ताकत से प्रयास करने की प्रेरणा देता है। जेम्स कहते हैं कि कई बार सच इसलिए सच बनता है क्योंकि किसी ने उस पर पहले विश्वास किया। यदि वैज्ञानिक, खोजकर्ता और विचारक केवल प्रमाण का इंतजार करते रहते तो दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ती। विश्वास ही वह चिंगारी है जो नए सत्य को जन्म देती है। संदेह हमेशा सुरक्षा नहीं देता, कई बार वह हमें अवसर से दूर ले जाता है। और विश्वास हमेशा जोखिम नहीं होता, कभी कभी वही जीवन को आगे बढ़ाने का एकमात्र रास्ता होता है। अब विलियम जेम्स उस सबसे गहरे विचार तक पहुंचते हैं जिसे समझ लेने के बाद जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। वे कहते हैं कि कई बार विश्वास केवल किसी सच को स्वीकार करना नहीं होता, बल्कि वही विश्वास उस सच को जन्म देता है। यानी पहले परिणाम नहीं आता, पहले विश्वास आता है। वे समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर विश्वास करता है तो उसका व्यवहार, उसकी सोच और उसके कर्म बदल जाते हैं, और यही बदला हुआ व्यवहार धीरे धीरे उस वास्तविकता को बना देता है जिस पर उसने विश्वास किया था। इसीलिए जेम्स कहते हैं कि विश्वास निष्क्रिय नहीं होता, वो एक सक्रिय शक्ति है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वह किसी काम में असफल होगा तो वो अनजाने में ही ऐसे निर्णय लेने लगता है जो असफलता को सच कर देते हैं। वहीं जब वही व्यक्ति ये मानता है कि वह सफल हो सकता है तो उसकी ऊर्जा, उसकी मेहनत और उसका धैर्य उस दिशा में काम करने लगता है। इस तरह विश्वास भविष्य को आकार देता है। जेम्स यह भी कहते हैं कि जीवन की कई सच्चाइयां पहले से तय नहीं होती, वे हमारे निर्णयों और हमारे विश्वासों से बनती है। यदि आप किसी रिश्ते पर विश्वास नहीं करेंगे तो वह रिश्ता कभी गहरा नहीं हो पाएगा। यदि आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो आपकी क्षमता कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगी। वे इसे एक मानसिक प्रयोग की तरह समझाते हैं। दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, लेकिन एक विश्वास करता है और दूसरा संदेह करता है। समय के साथ उनके परिणाम अलग अलग हो जाते हैं। कारण परिस्थिति नहीं बल्कि विश्वास होता है। विलियम जेम्स कहते हैं कि यही वजह है कि विश्वास को कमजोर समझना एक बड़ी भूल है। वास्तव में विश्वास ही वह आधार है जिस पर कार्य होता है, और कार्य ही अंत में परिणाम बनाता है। बिना विश्वास के किया गया प्रयास अधूरा और कमजोर होता है। विश्वास कोई कल्पना नहीं है, ये एक मानसिक और व्यवहारिक शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है। और जब हम सही समय पर विश्वास करना सीख जाते हैं
तब हम उन परिणामों को भी पा सकते हैं जो पहले असंभव लगते थे। अब विलियम जेम्स विश्वास और कर्म के उस रिश्ते की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे कहते हैं कि विश्वास केवल मन के भीतर रहने वाली भावना नहीं है। विश्वास तभी वास्तविक शक्ति बनता है जब वो कर्म में बदलता है। अगर विश्वास केवल सोच तक सीमित रह जाए और व्यवहार में न आए तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। जेम्स बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर विश्वास करता है तो उसके फैसले अपने आप बदल जाते हैं। वह जोखिम लेने लगता है, प्रयास करता है और जिम्मेदारी स्वीकार करता है। यही जिम्मेदारी विश्वास को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि विश्वास और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं है। बिना विश्वास के किया गया कर्म डर और अनिश्चितता से भरा होता है और बिना कर्म के किया गया विश्वास केवल कल्पना बनकर रह जाता है। जब दोनों साथ आते हैं तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन होता है। जेम्स कहते हैं कि बहुत लोग यह सोचते हैं कि पहले पूर्ण विश्वास आ जाए फिर वे काम करेंगे, लेकिन सच यह है कि कई बार कर्म ही विश्वास को मजबूत करता है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तब हमारा विश्वास धीरे धीरे गहरा होता चला जाता है। वे इसे जीवन के हर क्षेत्र से जोड़ते हैं, करियर, रिश्ते, आत्मविकास और निर्णय लेने की क्षमता। जो व्यक्ति अपने विश्वास के साथ खड़ा होता है और उसके अनुसार कार्य करता है वही जीवन में स्थिर और प्रभावशाली बनता है। विश्वास एक जिम्मेदारी है। जब हम किसी विचार या रास्ते पर विश्वास करते हैं तो हमें उसके अनुसार जीने की भी जिम्मेदारी लेनी होती है। यही जिम्मेदारी विश्वास को अर्थ देती है और जीवन को दिशा देती है। अब विलियम जेम्स उस पक्ष की बात करते हैं जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, विश्वास न करने की कीमत। वे कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि विश्वास न करना उन्हें सुरक्षित रखेगा, लेकिन कई बार यही सोच सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। जब हम किसी संभावना पर विश्वास करने से इनकार करते हैं तो हम उस संभावना को जन्म लेने का अवसर ही नहीं देते। जेम्स समझाते हैं कि जीवन में कई अवसर ऐसे होते हैं जो केवल उसी को मिलते हैं जो उन्हें अपनाने का साहस करता है। यदि हम हर बार ये कहें कि मैं तब विश्वास करूंगा जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, तो बहुत बार समय निकल जाता है और अवसर हमेशा के लिए खो जाता है। वे बताते हैं कि संदेह हमें असफलता से नहीं बल्कि प्रयास से बचाता है, और जब प्रयास नहीं होता तो विकास भी नहीं होता। विश्वास न करने का अर्थ अक्सर ये होता है कि हम अपने डर को तर्क का नाम दे देते हैं। जेम्स ये भी कहते हैं कि कुछ सच्चाइयां केवल तब सामने आती हैं जब हम पहले उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। यदि कोई व्यक्ति मित्रता, प्रेम या आत्मविश्वास पर भरोसा ही नहीं करेगा तो उसे कभी ये अनुभव नहीं होगा कि ये चीजें कितनी गहराई तक जीवन को बदल सकती है। वे ये स्पष्ट करते हैं कि हर बार विश्वास न करना एक निष्पक्ष निर्णय नहीं होता। कई बार यह जीवन से भागने का एक तरीका होता है और इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति भीतर ही भीतर खालीपन और पछतावे से भर जाता है। विश्वास न करने का जोखिम भी उतना ही बड़ा है जितना विश्वास करने का। फर्क सिर्फ इतना है कि विश्वास करने से हमें कुछ पाने का अवसर मिलता है, जबकि विश्वास न करने से हम पहले ही हार मान लेते हैं। अब विलियम जेम्स हमें एक और गहरे स्तर पर ले जाते हैं, नैतिक चुनाव की ओर। वे कहते हैं कि जीवन में कुछ फैसले केवल तर्क या लाभहानि के आधार पर नहीं लिए जा सकते। ये फैसले हमारे चरित्र, मूल्यों और नैतिक जिम्मेदारी से जुड़े होते हैं। ऐसे समय में विश्वास केवल विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन जाता है। जेम्स समझाते हैं कि नैतिक निर्णयों में हम अक्सर पूर्ण प्रमाण की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सही और गलत का फैसला हमें उसी क्षण करना होता है जब परिस्थिति सामने होती है। यदि हम हर बार ये कहें कि जब तक पूरी पुष्टि नहीं होगी तब तक मैं कोई रुख नहीं लूंगा, तो हम अपने नैतिक कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। वे बताते हैं कि विश्वास हमें साहस देता है कि हम सही का साथ दें, भले ही परिणाम अनिश्चित हो। जब कोई व्यक्ति न्याय, ईमानदारी या करुणा पर विश्वास करता है तो वो उन मूल्यों के अनुसार कार्य करता है, इवन तब भी जब उसे व्यक्तिगत नुकसान की आशंका हो। जेम्स ये भी कहते हैं कि नैतिक जीवन जीने के लिए संदेह को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता,
लेकिन उसे हमें रोकने भी नहीं देना चाहिए। नैतिकता का सार यही है कि हम अनिश्चितता के बावजूद सही समझे जाने वाले मार्ग पर चले। इस दृष्टि से विश्वास कोई अंधी आस्था नहीं है, बल्कि एक नैतिक साहस है। यह हमें जिम्मेदारी लेने, पक्ष चुनने और अपने मूल्यों के लिए खड़े होने की शक्ति देता है। विल टू बिलीव केवल व्यक्तिगत सफलता का सिद्धांत नहीं है, यह हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा भी दिखाता है। ऐसा इंसान जो सही समय पर सही के साथ खड़ा होने का साहस रखता है। अब विलियम जेम्स उस विषय पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा विवाद होता है, धर्म, विज्ञान और विश्वास के संबंध पर। वे कहते हैं कि अक्सर लोग मान लेते हैं कि विश्वास और तर्क एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन यह सोच अधूरी है। जेम्स के अनुसार विज्ञान तथ्यों की खोज करता है, जबकि विश्वास जीवन को अर्थ देने का काम करता है। वे स्पष्ट करते हैं कि विज्ञान हमें बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन यह नहीं बता सकता कि हमें कैसे जीना चाहिए। जीवन के उद्देश्य, नैतिक मूल्य और आंतरिक संतोष जैसे प्रश्न विज्ञान के दायरे से बाहर होते हैं। ऐसे प्रश्नों में विश्वास की भूमिका अनिवार्य हो जाती है। जेम्स ये भी कहते हैं कि धर्म या आध्यात्मिक विश्वास को केवल इसलिए खारिज कर देना कि उसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, एक अधूरा दृष्टिकोण है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल जिया जा सकता है, साबित नहीं किया जा सकता। प्रेम, आशा और आत्मसम्मान की तरह विश्वास भी एक अनुभव है। वे बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से किसी विश्वास के अनुसार जीता है, तो वो विश्वास उसके जीवन को आकार देने लगता है। यह विश्वास का मूल्य उसके परिणामों से आका जाना चाहिए, न कि केवल प्रमाण से। जेम्स के अनुसार समस्या तब होती है जब हम विज्ञान से वो उत्तर मांगते हैं जो वह दे ही नहीं सकता, या विश्वास से वह प्रमाण मांगते हैं जो उसके स्वभाव में ही नहीं है। संतुलन तब आता है जब हम दोनों की सीमाओं को समझते हैं। विश्वास और तर्क शत्रु नहीं है, वे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, और एक परिपक्व व्यक्ति वही है जो दोनों को उनके सही स्थान पर उपयोग करना जानता है। अब विलियम जेम्स विश्वास को बाहरी सिद्धांत से हटाकर व्यक्ति के भीतर ले आते हैं। वे कहते हैं कि विश्वास का सबसे सशक्त रूप वो होता है जो व्यक्तिगत अनुभव से जन्म लेता है। जब कोई विचार केवल सुना हुआ नहीं बल्कि जिया हुआ होता है, तब वह जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। जेम्स बताते हैं कि हर इंसान का अनुभव अलग होता है, इसलिए विश्वास भी सभी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। जो बात एक व्यक्ति के लिए अर्थपूर्ण है, वही दूसरे के लिए नहीं भी हो सकती। यही कारण है कि विश्वास को केवल तर्क या बहस से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी विचार पर ईमानदारी से चलता है, तो उसका अनुभव धीरे धीरे उस विचार की सच्चाई को उसके लिए स्पष्ट करता है। यहाँ विश्वास पहले आता है और समझ बाद में गहरी होती है। ये क्रम उल्टा भी हो सकता है, लेकिन जीवन में अधिकतर यही क्रम देखने को मिलता है। जेम्स ये भी स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव को नकार देना केवल इसलिए कि वह सार्वभौमिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता, एक सीमित सोच है। जीवन के कई गहरे अर्थ केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही खुलते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि आत्मविश्वास, आशा और आंतरिक शांति जैसी चीजें किसी प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं की जा सकती, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें जीता है उसके लिए वे पूर्णतः वास्तविक होती है। विश्वास कोई बाहरी थ्योरी नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है, और जब व्यक्ति अपने अनुभव के माध्यम से किसी सत्य को महसूस करता है, तब वही विश्वास उसके जीवन की दिशा तय करने लगता है। अब विलियम जेम्स विश्वास को जीवन के उद्देश्य से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि इंसान केवल जीवित रहने के लिए नहीं जीता, वो अर्थ की खोज में जीता है, और ये अर्थ अक्सर हमें विश्वास के माध्यम से ही मिलता है। जब जीवन में स्पष्ट दिशा नहीं होती, तब विश्वास ही वो शक्ति बनता है जो हमें आगे बढ़ने का कारण देता है। जेम्स समझाते हैं कि उद्देश्य कोई पहले से तय हुई चीज नहीं होती, ये हमारे निर्णयों, मूल्यों और विश्वासों से बनता है। जब कोई व्यक्ति किसी विचार, लक्ष्य या जीवन दृष्टि पर विश्वास करता है, तो वही विश्वास उसके जीवन को एक दिशा देता है। वे यह भी कहते हैं कि उद्देश्य के बिना जीवन बोझ बन जाता है, और उद्देश्य तब तक स्पष्ट नहीं होता
जब तक व्यक्ति ये विश्वास न कर ले कि उसके कार्यों का कोई अर्थ है। यहाँ विश्वास कारण नहीं बल्कि आधार बन जाता है। जेम्स बताते हैं कि कई लोग इसलिए भटकते रहते हैं क्योंकि वे पहले उद्देश्य की गारंटी चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जीवन में अक्सर पहले कदम उठाने पड़ते हैं और उद्देश्य रास्ते में स्पष्ट होता है। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि विश्वास हमें कठिन समय में टिके रहने की शक्ति देता है। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, तब तर्क कई बार हार मान लेता है, लेकिन विश्वास हमें संभाले रखता है। विश्वास केवल भविष्य की उम्मीद नहीं है, ये वर्तमान को अर्थ देने की कला है। और जब जीवन को अर्थ मिल जाता है, तब संघर्ष भी सहने योग्य बन जाता है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंच रहे हैं, तो समझ लीजिए आप इस क्लब का हिस्सा है, क्लब ऑफ बुक रीडर्स। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ किताबें और कुछ विचार जिंदगी बदल देते हैं। अब विलियम जेम्स उस सच की बात करते हैं जिससे कोई बच नहीं सकता, अनिश्चितता। वे कहते हैं कि जीवन में पूर्ण निश्चितता कभी नहीं आती। जो लोग पूरी गारंटी की तलाश में रहते हैं, वे अक्सर जीवन को जी नहीं पाते। अनिश्चितता कोई समस्या नहीं है, बल्कि जीवन का स्वभाव है। जेम्स समझाते हैं कि अनिश्चितता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उसी डर के कारण रुक जाना हमें भीतर से कमजोर बना देता है। विश्वास हमें ये सिखाता है कि हम अनिश्चितता के बीच भी आगे बढ़ सकते हैं। ये साहस का वह रूप है जो बिना आश्वासन के भी कदम उठाने की ताकत देता है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जब हमें ये समझ आ जाता है कि हर परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हम अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। जेम्स ये भी कहते हैं कि विश्वास अनिश्चितता को खत्म नहीं करता, बल्कि उसके साथ जीने की कला सिखाता है। यह हमें लचीला बनाता है और कठिन परिस्थितियों में टूटने के बजाय सीखने की क्षमता देता है। वे उदाहरण देते हैं कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले, करियर, संबंध, आत्मखोज, सभी अनिश्चितता से भरे होते हैं। फिर भी हम उन्हें लेते हैं क्योंकि विश्वास हमें बताता है कि आगे बढ़ना ही जीवन है। अनिश्चितता से भागना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना ही परिपक्वता है। और विश्वास वही शक्ति है जो इस स्वीकार्यता को संभव बनाती है। अब विलियम जेम्स उस संघर्ष की बात करते हैं जो हर इंसान के भीतर चलता रहता है, डर और विश्वास के बीच का संघर्ष। वे कहते हैं कि डर हमें सुरक्षित दिखने वाले रास्ते पर रोकता है, जबकि विश्वास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और अक्सर यही संघर्ष तय करता है कि हम जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। जेम्स समझाते हैं कि डर का काम हमें संभावित नुकसान दिखाना है, लेकिन जब डर ही निर्णय लेने लगे, तब जीवन सीमित हो जाता है। विश्वास हमें ये शक्ति देता है कि हम डर को पहचानें, लेकिन उसे अपने फैसलों पर हावी न होने दें। वे बताते हैं कि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, उस चीज से जो अभी हुई नहीं है, जबकि विश्वास वर्तमान में कार्य करने की ऊर्जा देता है। जब हम विश्वास के साथ कदम उठाते हैं, तब डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जेम्स यह भी कहते हैं कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, साहस डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है, और यही साहस विश्वास से जन्म लेता है। वे उदाहरण देते हैं कि जो लोग अपने डर को ही मार्गदर्शक बना लेते हैं, वे सुरक्षित तो रहते हैं, लेकिन अधूरे रह जाते हैं। वहीं जो लोग विश्वास के साथ जोखिम उठाते हैं, वे कभी कभी गिरते हैं, लेकिन अंततः आगे बढ़ते हैं। डर और विश्वास दोनों साथ साथ मौजूद रहते हैं। फर्क केवल इतना है कि हम किसे निर्णय लेने देते हैं, और जीवन में वही आगे बढ़ता है जो विश्वास को चुनता है। अब विलियम जेम्स ये दिखाते हैं कि विश्वास केवल हमारे निर्णय नहीं बदलता, बल्कि हमें भीतर से रूपांतरित करता है। जब कोई व्यक्ति किसी विचार पर गहराई से विश्वास करता है, तो उसकी सोच, उसका स्वभाव और उसका दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जेम्स बताते हैं कि विश्वास हमें अपने पुराने सीमित विचारों से बाहर निकलने का साहस देता है। जो व्यक्ति खुद को कमजोर मानता है, वो वैसे ही कार्य करता है, लेकिन जब वही व्यक्ति ये मानने लगता है कि वह सीख सकता है,
बदल सकता है और आगे बढ़ सकता है, तो उसका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। वे कहते हैं कि आत्म परिवर्तन किसी अचानक चमत्कार का परिणाम नहीं होता। ये छोटे छोटे विश्वासों से बनता है। आज खुद पर थोड़ा भरोसा, कल अपने निर्णय पर और धीरे धीरे जीवन पर। यही प्रक्रिया व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जेम्स ये भी बताते हैं कि विश्वास हमारे आत्म संवाद को बदल देता है। जो आवाज पहले डर और संदेह से भरी होती थी, वही आवाज धीरे धीरे साहस और आशा से भरने लगती है। और यही आंतरिक संवाद हमारे जीवन की दिशा तय करता है। वे स्पष्ट करते हैं कि जब व्यक्ति खुद को बदलने की संभावना पर विश्वास करता है, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। बिना विश्वास के सुधार केवल एक विचार बनकर रह जाता है। विल टू बिलीव केवल बाहरी दुनिया से जुड़ा सिद्धांत नहीं है, यह आत्म परिवर्तन की कुंजी है। और जब व्यक्ति भीतर से बदलता है, तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। अब विलियम जेम्स इस विचार को जीवन के रोजमर्रा के व्यवहार से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि विश्वास कोई बड़ी घोषणा नहीं है, बल्कि छोटे छोटे निर्णयों में दिखाई देता है। हम सुबह कैसे उठते हैं, अपने काम को कैसे देखते हैं, असफलता को कैसे समझते हैं, इन सब में हमारा विश्वास छिपा होता है। जेम्स बताते हैं कि यदि व्यक्ति ये मान ले कि उसके प्रयास व्यर्थ है, तो वह धीरे धीरे प्रयास करना ही छोड़ देता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति ये विश्वास रखे कि हर प्रयास कुछ न कुछ सिखाता है, तो वही जीवन की प्रहती बन जाता है। विश्वास हमें निरंतरता देता है। वे कहते हैं कि विल टू बिलीव का अर्थ यह नहीं है कि हम सच्चाई से भागे। इसका अर्थ यह है कि हम जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी अपने मूल्यों, लक्ष्यों और आत्मसम्मान पर भरोसा बनाए रखें। यही भरोसा हमें रोज आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जेम्स यह भी समझाते हैं कि विश्वास अभ्यास से मजबूत होता है। जब हम छोटे निर्णयों में विश्वास के साथ कार्य करते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे उस रास्ते का आदी हो जाता है और एक समय के बाद वही विश्वास हमारी पहचान बन जाता है। विश्वास कोई एक दिन का निर्णय नहीं है, ये रोज चुना जाने वाला दृष्टिकोण है। और जो व्यक्ति इसे रोज चुनता है, वही जीवन में स्थिरता और अर्थ दोनों पाता है। अब इस पूरी यात्रा को समेटते हुए विलियम जेम्स हमें एक अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर पहले से मौजूद नहीं होता। कुछ उत्तर हमारे निर्णयों, हमारे साहस और हमारे विश्वास से जन्म लेते हैं। क्लब ऑफ बुक रीडर्स पर हमने इस किताब के माध्यम से ये समझा कि विल टू बिलीव कोई अंधी आस्था नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी जिम्मेदारी के साथ जीने का साहस है। ये वह शक्ति है जो हमें डर, संदेह और अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने देती है। जेम्स हमें ये याद दिलाते हैं कि विश्वास न करना भी एक चुनाव है, और अक्सर सबसे सुरक्षित दिखने वाला चुनाव ही हमें सबसे बड़ा नुकसान देता है। जबकि विश्वास करना हमें अवसर देता है, अर्थ देता है और जीवन को गति देता है। जब हम सही समय पर विश्वास करना सीख लेते हैं, तब हम अपने जीवन के लेखक बन जाते हैं, केवल दर्शक नहीं। यही विश्वास हमें भीतर से मजबूत, मानसिक रूप से स्वतंत्र और जीवन के प्रति जागरूक बनाता है। इस किताब का संदेश सरल लेकिन गहरा है। हर चीज को साबित होने का इंतजार मत करो, कुछ चीजों पर विश्वास करो ताकि वे सच बन सके। आप सुन रहे थे क्लब ऑफ बुक रीडर्स, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जीवन में उतारी जाती है। अगर यह विचार आपको भीतर तक छू गया हो, तो इसे अपने जीवन में आजमाइए, क्योंकि कभी कभी विश्वास ही पहला और आखिरी कदम होता है। क्लब ऑफ बुक रीडर्स APNE सभी सब्सक्राइबर का तहे दिल से धन्यवाद करता है। थैंक यू।